फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु सुमन ऑफिशियल के बारे में। आखिर अंशु की मां ने अंशु को क्या दिया हुआ है, क्योंकि जब वे दुबई से आई थी तो अंशु की मां अंशु के लिए भी कुछ गिफ्ट लेकर आई हुई थी दुबई से। तो फिर आज अंशु अपने मायके सिवान गई हुई हैं और सिवान में जाकर इन्होंने क्या किया है और किसके साथ सिवान गई हुई हैं, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टॉपिक पर। बात यह है कि अंशु अपने हस्बैंड शुभम और अपने देवर के साथ आज अपने मायके सिवान गई है, क्योंकि उस दिन अंशु अपने मायके में नहीं रुक पाई थी। अभी बैंक के काम से कुछ काम के लिए भी वह अपने मायके गई थी। 2 दिन मायके में रुकी थी, बट मायके में नहीं रुक पाई थी, जिस वजह से इनकी माँ को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा था और माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो गई थी। और माँ ने कहा कि एक साइड से रिश्ता नहीं निभता है, दोनों साइड से रिश्ते को निभाना पड़ता है, तभी रिश्ते चलते हैं। अगर हम रिश्ते की डोर को इतना कमज़ोर कर देंगे तो फिर हमारे रिश्ते की डोर नहीं बढ़ सकती है, चाहे कोई भी हो। किसी के लिए, हर एक लड़की के लिए आंटी जी ने बोला है कि रिश्ते दोनों साइड से ही चलते हैं और रिश्तों को निभाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती। दिल के रिश्ते ही सबसे बड़े रिश्ते होते हैं। जो दिल के रिश्ते होते हैं वो हम सबके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। यही सब चीज़ें आंटी जी ने आज बोला था कि मतलब हमारी बेटी घर पर आई है और मेरा दामाद घर पर आया, तो देखिए हम अपनी बेटी को क्या क्या देंगे। तो अंशु को अपनी माँ से क्या क्या मिला है। अंशु की माँ ने अंशु को एक बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का सूट दिया हुआ है, जो मतलब अभी सिला हुआ नहीं, अनस्टिच सूट है। और अंशु जब इसको बनवाएगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी, क्योंकि ये ब्लू कलर का है। बहुत प्यारा सूट है, कॉटन का सूट है। और इसके अलावा अंशु की माँ ये सूट तो मतलब उन्होंने यहीं सिवान का है, दुबई का नहीं है, क्योंकि दुबई से जो कपड़े लाई थी वो पूजा के लिए ही ठीक ठाक हो रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा ढीले कपड़े थे तो वो इनको सही से फिट नहीं आ रहे थे अंशु को। इसलिए आंटी जी ने एक सूट लिया और अंशु को दे दिया। और अंशु के लिए आंटी जी सिवान से एक पर्स लेकर आई थी, जो ब्राउन कलर का पर्स था। बहुत ही सुंदर पर्स था और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक नेल पॉलिश अंशु के लिए लाई हैं और खूब सारी चॉकलेट लेकर आई हैं अंशु के लिए। चॉकलेट शुभम के लिए भी लेकर आई हैं, अंशु के लिए भी लेकर आई हैं और अंशु की फैमिली में जितने लोग हैं सभी के लिए चॉकलेट लेकर आई हैं। अंशु की माँ ने अंशु को इतना कुछ किया और इसके अलावा अंशु के लिए एक वॉच भी लेकर आई हैं। वही सब चीज़ें आज अंशु की माँ ने अंशु को दिया है, क्योंकि जब हम कहीं से कोई सामान लाते हैं, अगर वो सामान उसके पास सही टाइम पर नहीं पहुंच पाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है और ये लगता है कि मतलब इतनी मेहनत से हम कहीं से लाए हैं इतना सामान और हम उसको नहीं दे पाए हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो हमारे सोचने के लिए होती हैं और हम छोटी छोटी खुशियाँ भी इसी सब में ढूंढते हैं। अगर हम किसी को ज़्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकते तो हम छोटे से गिफ्ट में ही काम चला लेते हैं। यही सब चीज़ अंशु के साथ भी हो रहा है कि अंशु की माँ अंशु को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, अंशु के भाई भी अंशु को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और भाभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो आज अंशु आई है। अंशु के पास सच में उस दिन टाइम नहीं था, या वो थोड़ा चुलबुली है, या उसको रिश्तों की समझ नहीं है। कुछ नहीं बोल सकते इन सब चीज़ों के पीछे, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे तो हमें किसी के ब्लॉग में घुसने की ज़रूरत नहीं है और हम किसी के अंदर की बातों को इतना घसीट के नहीं बोल सकते कि अंशु क्यों नहीं रुकी। अंशु को आखिर रुकना चाहिए था अपने मायके में और अंशु ने ऐसा क्यों किया, तो हम ये सब नहीं बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ होती है ना कि जब हम मायके जाते हैं तो हमारी भी बहुत ज़्यादा आस होती है कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, बट जो मान सम्मान होता है एक लड़की को वो मिलना चाहिए, तभी ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर ये देखा हमने कि आज इनके देवर का बर्थडे था और आंटी जी लोगों ने सभी ने बहुत अच्छी तरीके से इनको विश भी किया हुआ है। सरकार का बर्थडे था, अब देखिए सरकार के बर्थडे में क्या क्या डेकोरेट होता है, कैसे सरकार का बर्थडे ये लोग मनाती हैं। और अंशु के हस्बैंड के लिए ये 2 परफ्यूम लेकर आई थी, तो एक परफ्यूम अंशु के हस्बैंड को दिया है और दूसरा परफ्यूम अपनी बेटी के दामाद के लिए दिया है। तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं किया है। जितना सामान अंशु के लिए लेकर आई हैं आंटी जी, उतना ही सामान अपने दामाद के लिए लेकर आई हैं।
कि कोई फिर से ये ऑब्जेक्शन ना उठा ले कि अपनी बेटी को इतना सारा दे दिया और हमारी बेटी को कुछ नहीं दिया। ये बहुत जल्दी दिखाई देता है और छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो बच्चों में मतभेद कर देती है। फिर अंशु की मम्मी पापा और भाई बहन नहीं, तो लगता है ना कि जब हमारे भाई बहन और मम्मी पापा नहीं है तो हम छोटी छोटी चीज़ों में होता है कि कोई हमारे साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यही सब चीज़ें फ़र्क पड़ती। यहाँ पर आंटी ने जो भी सामान लाई थी वो सब मनीषा से दिलवाया है, क्योंकि मनीषा घर में बड़ी है तो मनीषा से ही दिया है, और भाभी देंगी तो अंशु को और भी अच्छा लगेगा। जब अंशु आई तो आंटी जी ने सारा सामान निकाल कर पहले ही एक बैग में रख दिया था, सिर्फ अंशु के आने की देर थी। नहीं तो अगर शुभम बीच में आते तो आंटी जी पूरा सामान शुभम के हाथों से भेज देती। नहीं, लेकिन अंशु आ गई है तो अब अंशु को ही दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को तो बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि एक माँ का प्यार अपनी बेटी के लिए क्या कभी कम होता है क्या? एक माँ अपनी बेटी को नहीं मान सकती? कुछ लोगों का मानना है कि आंटी जी सिर्फ अपनी बेटी पूजा को ही मानती हैं, पूजा के लिए हर चीज़ लेती हैं, मतलब यहाँ तक कि चॉकलेट को लेकर भी कई लोगों ने इतना गंदा गंदा कमेंट किया है कि सच में बहुत ही गंदा लग रहा है देखने में। कई लोगों ने बोला है अब चॉकलेट इतनी छोटी सी चीज़ होती है, उसके लिए भी नहीं छोड़ा है लोगों ने, तो फिर दोनों बेटियों में लड़ाई करने के लिए क्या छोड़ेंगे? क्योंकि जो आंटी जी चॉकलेट लाई थी तो आंटी जी ने अंशु के लिए थोड़ा रख दिया था और थोड़ी से ज़्यादा पूजा के लिए रख दिया था। एक बैग में पूजा का पूरा सामान निकाल कर रख दिया हुआ था कि मतलब जब मेरी बेटी आएगी या हम लोग कोई जाएंगे तो उसको दे देंगे, बट वो उसमें थोड़ा सा चॉकलेट ज़्यादा डाला था। लेकिन लोगों ने इतना गंदा कमेंट किया कि अपनी बेटी के लिए इतना सारा चॉकलेट दी है ये, और अंशु के लिए थोड़ी सी चॉकलेट दी है। मतलब इतना गंदा लग रहा था ये वर्ड, इतना गंदा कि चॉकलेट को लेकर, एक छोटी सी चीज़ को लेकर इतना बड़ा बवाल किया गया। तो आंटी ने अपने वीडियो में बताया था कि थोड़ा हमने इसलिए ज़्यादा रखी थी क्योंकि पूजा के साथ 2 बच्चे हैं और बच्चे चॉकलेट ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, हम बड़े लोग इतना चॉकलेट नहीं खाते। अंशु के यहाँ कोई बच्चा नहीं है और ना ही अंशु के यहाँ कोई छोटे छोटे इतना बच्चे हैं कि चॉकलेट खाएंगे, बट जो हमारी बेटी पूजा है तो उसके यहाँ बच्चे हैं और थोड़ा बच्चे चॉकलेट खाते हैं। थोड़ा पूजा खाए या ना खाए चॉकलेट, इससे आंटी जी को फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसके नाती नातिन खाएंगे तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो हम इतनी दूर से आए हैं और अपनी नाती नातिन के लिए कुछ लेकर तो आए हैं। तो यही चीज़ होता है कि चॉकलेट को लेकर इतना बवाल किया। दूसरा बवाल क्या था कि मतलब पूजा अपनी अंशु से बहुत चिढ़ती है, पूजा अंशु से इतना चिढ़ती है अपनी बहन के लिए, अगर उसकी माँ कुछ करती है तो सबसे ज़्यादा जलनखोर पूजा है, पूजा ही घर में आग लगवाती है। तो ये सब चीज़ भी बहुत देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएं ना तो पूजा ऐसी नहीं है। पूजा ने कई बार अपने वीडियो में बताया कि अंशु मेरी सगी बहन के बराबर है और मेरी सगी बहन नहीं है, तो हम अंशु को अपनी सगी बहन ही मानते हैं। और अंशु से हम क्यों जलेंगे? क्योंकि उस लड़की ने अपने मम्मी पापा भाई बहन सभी को खोया है। एक चोट मेरी माँ मुझे थोड़ा कुछ सामान कम भी कर दे, बट मेरी बहन को कुछ सामान कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही गंदा फील होगा, फिर मुझे गंदा फील होगा, उसके साथ साथ अंशु को भी बहुत गंदा फील होगा कि देखिए मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और देखो पूजा दीदी के लिए सब कुछ कर रही क्योंकि वो उनकी सगी बेटी है। तो ये मतभेद ऐसा ये लोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मनीषा ने अपने ब्लॉग में बताया है कि अंशु मेरे लिए क्या है और मेरे लिए क्या है और अंशु के लिए मैं क्या हूँ। मैं ये सब चीज़ें अपने वीडियो में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं दिखाना कि अंशु से मैं कितना प्यार करती हूँ या अंशु मुझसे कितना प्यार करते। ये तो हम दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग ही जानती है कि हम दोनों लोग किससे कितना प्यार करते हैं। लेकिन लोगों का एक कमेंट आ रहा है कि मतलब सगी ननद को ज़्यादा प्यार किया जाता है और सौतेली ननद को कम प्यार किया जाता है। तो ये सब चीज़ें अपने मन से निकाल दीजिए। लोगों का कहना है कि मतलब
इस इन दोनों में मतलब स्कूल की वजह से ये लोग इतना अंशु के लिए कर रहे हैं, नहीं तो ये अंशु के लिए कुछ ना करते, क्योंकि ये राज परिवार पूरा अंशु का जो स्कूल है, अंशु के पापा का स्कूल है, उसको हड़पना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई क्यों करेगा, क्यों नहीं, मतलब अभी कोई करते हैं तो हमारे कर्म तो हमारे साथ जाते हैं ना, हमें उसकी कीमत चुकानी ही होती है हर हाल में, जैसे भी हम कीमत चुकाएं, बट हमें यहीं पर सब भोगना ही पड़ता है। तो फिर आंटी जी क्यों करेंगे? वो आंटी जी ने अपने ब्लॉग में बताया है कि मतलब हम रिश्ते निभाते हैं तो दिल से निभाते हैं, पैसे से कोई मतलब नहीं है कि किसके पास कितना पैसा है और किसके पास कितना पैसा नहीं। फिर देखो ये सब बातें होती तो अंशु भी अपने वीडियो में बोलती कि माँ हमारी लालची है, भैया भाभी हमारे लालची हैं, और ये सब चीज़ें भैया भाभी पैसों के लिए कर रहे हैं, मम्मी पापा पैसों के लिए कर रहे हैं। बट उन्होंने एक बार नहीं बोला, उसने अपने एक वीडियो में बोला था कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतना कर गए हैं, मेरे लिए सब कुछ काफ़ी है, हमें खाने पहनने की कोई कमी नहीं है, बट हमें जो सबसे ज़्यादा टेंशन है तो भी स्कूल का लोन है, और हमें हर हाल में अपने स्कूल का लोन चुकाना है। अभी हमारे स्कूल का लोन 20 लाख था, अब वो बढ़ के 24 लाख हो गया। अगर हम जल्दी से जल्दी अपने स्कूल के लोन को नहीं चुकाएंगे तो दिन पर दिन हमारा लोन बढ़ता ही जाएगा और हमारे सिर पर लोन चढ़ता ही जाएगा। यही सब चीज़ें अंशु ने बताई हुई थी अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट मत किया कीजिए कि किसी के घर में आग लग जाए और दोनों बहनों में लड़ाई हो जाए या माँ बेटी में लड़ाई हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अंशु को अभी जो सबसे बड़ी टेंशन है उसको हर हाल में अपना कर्ज चुकाना है। यहाँ तक कि शुभम ने 6 लाख रुपए दिए थे शादी से पहले, तो कुछ तो दे चुके हैं, बट अब ये लोन दिन पे दिन चुकाना ही पड़ा है, क्योंकि ये लोन अंशु के पापा का है। अंशु के पापा जब थे उनको भी इतने लाख का कर्जा हो गया था, उसी टेंशन की वजह से अंशु के पापा बीमार पड़ गए और उनकी डेथ हो गई है। तो इस चीज़ों को मतलब एक छोटी सी लड़की पर इतना प्रेशर आ जाना, वो भी एकदम से इतना प्रेशर आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, और हर हाल में अंशु की फैमिली को ये सब चीज़ें करना पड़ेगा और अंशु के ससुराल वालों को भी साथ देना होगा कि अंशु का लोन हर हाल में चुकाना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट मत फैलाइए और कोई भी नेगेटिविटी मत फैलाइए कि किसी के घर में आग लग जाए और दरार भी पैदा हो जाए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप लोग मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ज़बरदस्ती हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए बाय, टेक